हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। बच्चों आज हम करेंगे 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आज हम देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के, वही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हमें बतानी है बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, वाट, बट यहाँ पे वाट कहीं नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी इंटू में आई, P इक्वल टू वी इंटू आई। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास V है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन। बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी। तो ये रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट। तो इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। बच्चों किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, यहाँ पे देखेंगे किलोवाट आवर यूनिट होती है बच्चों हमारी एनर्जी की। किलोवाट आवर यूनिट किसकी होती है, हमारी एनर्जी की, या एनर्जी कंज्यूम्ड बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है हमारी किलोवाट आवर। इसके अलावा बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, साथ में यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट मीन्स जो हमारे मीटर के अंदर रीडिंग आती है, हम बोलते हैं ना कितने यूनिट आई है, तो वो क्या होती है हमारी यूनिट। और यूनिट किसकी यूनिट है, एनर्जी कंज्यूम्ड की, और इसको ऐसा यूनिट बोलेंगे तो क्या होगी हमारी किलोवाट आवर। नेक्स्ट देखेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है एग्जामिनर। किलोवाट आवर देखिए 1 किलोवाट आवर जो है हमारी, आपने जो पढ़ा है वो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं है, देखिए किसमें दे रखा है, मेगा। तो इट मीन्स आपको पता होना चाहिए 1 मेगा किसके इक्वल होगा बच्चों, 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, मटेरियल्स विच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड। वो मटेरियल्स बच्चों जिनके अंदर से लार्जर करंट फ्लो कर सकता है वो क्या होंगे हमारे, ये देखेंगे यहाँ पे बच्चों हमारे पास ऑप्शन रखे इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉयज। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर क्या होते हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल होते हैं जिसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल भी जैसे आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, रबर एक्स्ट्रा। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें से करंट फ्लो करता है, एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हमने, कॉपर है जैसे, ठीक है, सिल्वर है, एजी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर और कंडक्टर, इन दोनों के बीच की स्टेज होती है सेमीकंडक्टर। इसमें से इनिशियली करंट फ्लो नहीं करेगा, क्या हम कह सकते हैं कि जीरो टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं करेगा। जो सेमीकंडक्टर है वो अगर हमारे पास जीरो टेम्परेचर है, जीरो केल्विन टेम्परेचर है, तो सेमीकंडक्टर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, इंसुलेटर की तरह। लेकिन एट स्पेसिफिक कंडीशन या एक स्पेशल कंडीशन पे जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों वो बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम एक्स्ट्रा है। फिर बात करते हैं बच्चों एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, या दो मेटल्स के, या एक मेटल एक नॉन मेटल्स के, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम डिस्कस। तो बच्चों यहाँ से हमारा एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये भी बन सकता है सी से कि जो सेमीकंडक्टर है वो जीरो टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेमीकंडक्टर्स जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं या डोपिंग कर देते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर्स है बच्चों वो हमारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, बच्चों करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है बच्चों उसी की डायरेक्शन क्या कहलाती है, हमारी करंट की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कौन से में है हमारा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो फर्स्ट में रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, ये देखिए क्या है,
द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन हमारा इस नाम से भी आ सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसके अलावा यहाँ पे आपको वर्ड मिल सकता है बच्चों रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है जिसका सिंबल हमने यूज किया होगा रोहो, इसकी यूनिट पूछी गई है यहाँ पे, तो यूनिट क्या होगी हमारी बच्चों? जब यूनिट पूछी जाती है ऑलवेज आपको ऐसा यूनिट पे टिक करना है, अगर सीजीएस नहीं कहा गया है तो। अब यहाँ पे हमें सीजीएस तो बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी हमारी? ओम मीटर। ओम किसकी यूनिट होती है बच्चों? ओम, ओम यूनिट होती है हमारी रेजिस्टेंस की। ओम यूनिट किसकी होती है? हमारी रेजिस्टेंस की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट आई इज कॉल्ड। अब बच्चों यहाँ पे ये देखना आपको, ओम्स लॉ को थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था हमारे पास? देखेंगे इस तरह की आपने कर्व की होगी, यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन कर्व की थी, जिसमें हमने क्या नोट किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या क्या था बच्चों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बच यहाँ पे हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके क्या वैल्यू निकाली थी? R। अब वो कहता है बच्चों इस कर्व से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R। R क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस। तो ये क्या रहेगा बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास V और I की कर्व है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। नेक्स्ट देखेंगे, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं बच्चों हम रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस जिसमें से चेंज होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताई थी बच्चों हमने? ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी? ओम। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए बच्चों सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रास ए करंट 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट मींस इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे हमने अभी जो ओम्स लॉ किया था बच्चों, एक रिलेशन है हमारे पास, वो आपको याद रखना है। रिलेशन क्या था? V इज इक्वल टू I इंटू में R। अब V ध्यान से देखेंगे बच्चों कितना है हमारे पास? 220। I कितना है? 4 एम्पियर इंटू में R। R हमें फाइंड आउट करना है, तो जो 4 है इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड में इक्वल टू R। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 225 को, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 55। तो कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे बच्चों? 55 ओम का रेजिस्टेंस होगा हमारा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये रहेगा बच्चों हमारे पास बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारे पास? बी। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन 55 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है? द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकंडेंस्ड लैंप्स। बच्चों फिलामेंट ऑफ बल्ब, एक तरह से हम कह सकते हैं लैंप या फिलामेंट ऑफ बल्ब, उसमें कौन सा हम यूज करते हैं मटेरियल? उसमें हम बच्चों यूज करते हैं टंगस्टन। क्या यूज करते हैं? टंगस्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या है बच्चों हमारे पास? बेस्ट कंडक्टर है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो बच्चों गोल्ड क्या है? इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इससे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी क्या खींची जा सकती है? इसकी वायर। ठीक है, कॉपर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कंडक्टर या एक तरह से हम कंडक्टिंग वायर में हम कॉपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं बच्चों जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो यूनिट क्या होती है? यहाँ पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होती है हमारे पास? एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर। हम बाकी यूनिट भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम में बच्चों यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें कंफर्म मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो ओम यूनिट है बच्चों, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है? रेजिस्टेंस की। एम्पियर यूनिट किसकी है? करंट की। वोल्ट यूनिट किसकी है? ईएमएफ की। या हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोलते हैं बच्चों वोल्टेज। तीनों की यूनिट हमारी सेम रहेगी। ठीक है, वोल्टेज। नेक्स्ट है बच्चों फेराडे। फेराडे जो यूनिट होती है बच्चों, ये होती है हमारी कैपेसिटेंस की। ये आप 12th क्लास में रिवाइज करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है?
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं? देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्यू अपॉन में टी, और क्यू अपॉन में टी क्या होता है बच्चों? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? सी। ठीक है, और अभी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने डिस्कस की थी, क्या थी हमारी? एम्पियर। अगर बच्चों हम चार्ज की यूनिट बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है बच्चों हमारी कूलम। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं हम कूलम। टाइम की यूनिट क्या होगी हमारी? सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं, देखिए द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारे पास? एमीटर। क्या करेंगे हम? एमीटर। लेकिन जो एमीटर है बच्चों ये किसके लिए यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, या प्रेजेंस ऑफ करंट, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, वोल्टमीटर है, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स। देखिए क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये देखिए आप डेफिनेशन से ही चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? दो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है। इधर देखेंगे, ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये हमारा जो है ये ए पॉइंट है, और ये हमारा कोई बी पॉइंट है। अब वो कहते हैं बी पॉइंट से कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है, इस चार्ज को यहाँ तक लेके आना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को कंसीडर करने में जो वर्क डन है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चों? ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो क्या रहेगा बच्चों? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? डी। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, अभी हमने की थी, देखिए सेम ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या रहेगी हमारी? वोल्ट। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों इसकी यूनिट क्या रहती है हमारी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट रहेगी वोल्ट। ओम किसकी यूनिट थी हमारी? रेजिस्टेंस की। एम्पियर यूनिट थी हमारी करंट की, और फेराडे यूनिट बताई थी बच्चों कैपेसिटेंस की। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस का बताया आपको 12th क्लास में, ज्यादा होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट ला है हमारा, कौन सा ला था? ओम्स ला। अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया। देखिए ओम्स ला क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स ला है। ओम ने क्या कहा था कि अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इनकी जो कर्व हमने बनाई थी बच्चों, वो हमेशा कई बार पूछा जाता है कि ओम्स लॉ की कर्व कैसी होगी, तो कर्व कैसी होगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? लीनियर कर्व होगी हमारी। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर रहेगा बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट देखेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी यही क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन किसने बताया था बच्चों? ओम्स ने। किसने बताया था? ओम। नेक्स्ट देखेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। अब बात क्या है बच्चों की, कोई कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है, उसको कोई अगर रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखेंगे, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी हमारी? ओम। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। अब बच्चों बात यह है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। देखिए रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या था हमारे पास? रेजिस्टेंस का रिलेशन था बच्चों R इज इक्वल टू, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और अगर हम कंबाइन लिखते हैं तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में
ए। अब बात आती है बच्चों रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और बच्चों इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो बात रहती है कि वो कहता है डज नॉट डिपेंड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी यानी डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारा वो डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी बच्चों, देखेंगे ध्यान से। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट मींस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो स्विच अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में जो पावर होगी वो क्या होगी बच्चों, टोटल पावर हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब प्लस होगी तो इट मींस क्या होगी, इंक्रीज होगी, पावर क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हाउ द चार्ज विल फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करता है बच्चों। अब चार्ज फ्लो करता है, कब फ्लो करता है, अभी हमने किया था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो इसका क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभी हमने क्या किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रोहो L बाय ए, ये क्या था बच्चों। अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ L अपॉन में एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर। उसने क्या कहा, लेंथ को डबल कर दिया, यानी अब R पे क्या इफेक्ट होगा, L क्या हो गया हमारा 2L, ठीक है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R स्क्वायर मींस रेडियस को क्या कर दिया डबल, तो डबल का क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये जो 2 है इससे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक 2 बचेगा। इट मींस इसको क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू रोहो L बाय पाई एज इट इज, बट क्या रहेगा 2। तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ। अब हाफ देखो किसमें है, रेजिस्टेंस विल बिकम्स हाफ, ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे एग्जाम में कि किसी को डबल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे या क्या इफेक्ट होगा करंट पे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों हमारे, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ। अब बच्चों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या पता है कि ये मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें ऑलवेज पे टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना है कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ये तो कर दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये किसने बताया था, हमारा ओम एक साइंटिस्ट था। लेकिन बच्चों कुछ डिवाइस हमारे नॉन ओमिक होते हैं। अब बात आती है नॉन ओमिक डिवाइस होते क्या है एक्चुअल में, नॉन ओमिक डिवाइस वो होते हैं बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, मींस जिसका V और अगर I का कर्व बनाओगे ना आप वो लीनियर नहीं आएगा, किसी भी तरह का आ सकता है, कर्व्ड आएगा, ठीक है, लीनियर नहीं आएगा या कर्व्ड आएगा। ऐसे जो डिवाइस होंगे हमारे वो होते हैं नोनोमिक। तो बात आती है तो फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किस कंडीशन पे होता है, ये होता है बच्चों जब फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाता है। अब यहाँ पे फिजिकल कंडीशन देखिए क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करेंगे इसको कि हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ऑलवेज नहीं होंगे, कब होंगे जब टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट। क्योंकि कुछ नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं बच्चों जिसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो तो PN जंक्शन डायोड, डायोड की बात करते हैं, जो हमारा जो PN जंक्शन डायोड होता है, PN जंक्शन डायोड, और इसके अलावा बच्चों जिनर डायोड, इनकी जो कर्व है वो स्ट्रेट नहीं आती बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब आपको बताना बच्चों वोल्टमीटर और जो एमीटर है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले देखेंगे इसमें रिलेशन क्या है। इसने कहा एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रिक्वायर्ड डिवाइस वोल्टमीटर इन पैरेलल। अब यानी पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन आपको बताना है बच्चों। तो एमीटर जो होता है हमारा पैरेलल में होगा और वोल्टमीटर हमारा सीरीज में होगा। ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस, एमीटर इज इन पैरेलल। तो ये क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा बच्चों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। देखिए
अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है। इसने कहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड होती है पावर को, तो क्या कहेंगे 1 किलोवाट इन 1 आवर, तो इट मींस 1 किलोवाट आवर हो गया। तो किलोवाट आवर देखो इसमें ये रहा। अब यहाँ पे बच्चों इसी का दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन भी हो सकता था, और वो ऑप्शन क्या हो सकता था आपका, वो हो सकता था बच्चों यूनिट। क्या हो सकता है, यूनिट। जो यूनिट है ये क्या होती है हमारी, किलोवाट आवर होती है बच्चों, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर रीडिंग आती है वो यूनिट में आती है। हम कहते हैं ना 100 यूनिट बिल आया है या कितने आया है, तो वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, किलोवाट आवर। नेक्स्ट है बच्चों इन एसआई यूनिट जूल पर कूलम इज इक्वल टू। अब देखिए आपसे डायरेक्ट यूनिट नहीं पूछी गई, यूनिट दे के आपसे ये पूछा गया है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। देखेंगे जूल पर कूलम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप ये देखिए जो यूनिट है बच्चों वो क्या देखिए, जूल पर कूलम। पर कूलम मीन्स जूल किसकी यूनिट होती है बच्चों, वर्क डन की। कूलम मीन्स चार्ज की यूनिट होती है, तो वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। क्योंकि तो वर्क डन बाय चार्ज क्या होगा हमारा, पोटेंशियल। अब इट मीन्स हमें किसकी यूनिट डिफाइन कर दी, पोटेंशियल की। ये क्या होती है हमारी, वोल्ट। तो स्पेशल यूनिट देखिए क्या है, अब क्या रहेगी इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मटेरियल्स हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर, अभी हमने डिस्कस किया था। अब देखो नॉन लीनियर, पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, क्या है नॉन लीनियर। लीनियर होता तो क्या था हमारा ओमिक डिवाइस, लेकिन अगर उसने पूछा कैसा है नॉन लीनियर, तो अब डिवाइस कैसे हो जाएंगे हमारे, नॉन ओमिक। एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे बच्चों, अभी हमने डिस्कस किए थे, पीएन जंक्शन डायोड, ये नॉन ओमिक डिवाइस हमारा। जीनर डायोड है, नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और बोथ चार्जेस आर एट सेम टाइम, क्या फ्लो होता है बच्चों, ये होता है हमारा करंट प्रोड्यूस। देखिए क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। हायर क्लासेस में देखेंगे बच्चों आप, हम क्या करते हैं, अभी तक आपने क्या डिस्कस किया होगा कि देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या बनता है, करंट। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पोर्शन से रिमूव हो जाता है, वहां से चला जाता है, वहां पे डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, यानी उस कैविटी को कौन फील करता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं बच्चों, होल्स। और ये फ्लो करते इनके कारण भी करंट ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बोथ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या है, इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब, एक फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज, मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिक पावर होती है बच्चों वो कैसे कंज्यूम होती है, फ्लोरोसेंट लाइट की तरीके से। किससे होगी, फ्लोरोसेंट लाइट। नेक्स्ट है, एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर एट 220 वोल्ट, हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब कुड बी switched on in the house at the same time if they are all connected in parallel। बच्चों देखेंगे ध्यान से, इसने क्या कहा है, हमारे पास करंट है और वोल्टेज है। अगर आप, वो कहता है हमारे पास 100 एम्पियर का करंट हो, करंट कितना हो बच्चों 100 एम्पियर, और वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट, तो फिर वो कहता है कि पावर यानी 75 वाट पावर के कितने बल्ब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके देखेंगे यहाँ से हमारे पास नेट पावर कितनी है पहले वो कंसीडर कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से बच्चों P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू में 220, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वाट। अब एक बल्ब की पावर कितनी है बच्चों 75, तो नंबर ऑफ जो बल्ब्स आपको निकालने हैं उसके लिए क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए अपॉन में कर देंगे 75। अब देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास
880 अपॉन में 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 3 2 6, यानी 2 का ऑप्शन देख लो। अब यहाँ पे क्या आएगा, 293 आएगा। इसको कंप्लीट सोल्व कर लेंगे आप, तो ऑप्शन क्या रह जाएगा बच्चों हमारे पास, 293, यानी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, सी ऑप्शन आएगा इसका, 293। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इफ द करंट flowing through a fixed resistor is held, the heat produced in it will become। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। हीट है, हीट का रिलेशन क्या होता है, वैसे जनरल फॉर्मूला जो हम हीट का यूज करते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब उसने क्या कहा है, रजिस्टर को फिक्स कर दिया, ठीक है। करंट है, करंट को क्या कर दिया उसने, हैवर्ड, हैवर्ड मीन्स हाफ, मीन्स बच्चों अब आई जो है वो क्या हो गया हमारे पास, आई अपॉन में 2 हो गया बच्चों, हाफ कर दिया। इट मीन्स एच क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू में आर टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो गया हमारे पास, हीट पहले के कंपैरिजन में कितनी होगी, 1/4। 1/4 देखेंगे ऑप्शन क्या है, सी। हीट क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination be R2, then the ratio of R1 and R2। अब देखेंगे बच्चों, इसने कहा रेशियो बताना है। पहले तो ये देखेंगे, सबसे पहले उसने कितने पीसेस किए हैं, 5, और इक्वल पीसेस किए हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना माना है उसने, R1, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अब एक इक्वल पीस कर दिए, तो R1 बाय 5 कितने पीसेस हो गए हमारे पास, 5 पीसेस हो गए, ठीक है। कितने पीसेस हो गए बच्चों, ये 5 पीसेस, 3 और 2 5 पीसेस। अब उसने कहा उसको किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए देखेंगे बच्चों ध्यान से, देखो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस था बच्चों वो कितना हो गया था, पैरेलल में। अब पैरेलल का रिलेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 अपॉन में R3 अप टू सो एन, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आएगा बच्चों, R2 कंसिडर किया हमने, कितना हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा उसका, 5 बाय R1 5 बाय R2 5 अपॉन में R3। लेकिन बच्चों सभी इक्वल हैं तो 2 की बजाय हम 1 ही लगाएंगे हर जगह। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 बाय R1 प्लस 5 अपॉन में R1, ठीक है। टोटल करेंगे, ऊपर वाली टर्म बेस सेम है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 अपॉन में R1। अब उसने पूछा है रिलेशन निकालना हमें, R1 को उधर ले जाएंगे, अपॉन में क्या आ गया, R2 इक्वल टू क्या हो गया, 25 अपॉन में 1, यानी उसने कहा था R1 बाय R2 का रेशियो, तो कितना रहेगा हमारे पास, 25। अब यहाँ पे देखेंगे 25, ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, डी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, डी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अच्छे से अपने रिवाइज करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू।